आने से पहले, इसे जो पहले प्रधान से उससे मतलब जान लीजिए 10 साल पहले तीनों विद्यालय की स्थिति काफ़ी गड़बड़ थी, लेकिन हम लोग के आने के बाद तीनों विद्यालय में टाइल्स लग गया, तीनों विद्यालय में इंटरलॉकिंग लग गया, तीनों विद्यालय में शौचालय हो गया, रंगाई पुताई सब कुछ हो गया। तो अभी नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग एवती ग्राम पंचायत में हैं और ये ग्राम पंचायत धानापुर ब्लॉक का ग्राम पंचायत है, जनपद चंदौली। और आप यहाँ के प्रधान जी हैं मुकेश यादव जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वर्तमान में जो आप ग्राम पंचायत आपने आपके द्वारा कौन से ऐसे कार्य कराए गए हैं जो इन कार्यों की आपने प्राथमिकता दी थी? पहला काम तो ये शौचालय का, मुख्य शौचालय का कार्य कराए हैं, जो पिच रोड से और शौचालय तक आ रहा है वहाँ पर कार्य कराएं, और बाकी कार्य हो रहा है। तो पंचायत भवन है, पंचायत भवन किस स्थिति में? ठीक ठाक है, सब मरम्मत हो गया है, सब मरम्मत हो गया है। क्या वहाँ बैठकें होती है ग्राम पंचायत की? हाँ, बैठकें होती है, महीने में एक बार होती है। और सचिव भी आते हैं बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को सचिव बैठते हैं। कौन सेक्रेटरी हैं आपके? रमेश सिंह है। रमेश सिंह है। रमेश सिंह ग्राम पंचायत में समय देते हैं। आपके यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की सबसे बड़ी समस्या है। ग्राम पंचायतें कहती कि हम लोग देते हैं वृद्धा पेंशन बनने के लिए, वहाँ फार्म जमा हो जाता है लेकिन बन नहीं पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रामीणों के सामने हमें जवाब देना पड़ता है कि हम आपका वृद्धा पेंशन के लिए दिए हैं, लेकिन वो बना नहीं, और ये 6 महीने बाद पता चलता है। इस संदर्भ में क्या करना चाहेंगे अधिकारियों को? अधिकारी ऐसा है कि जो फार्म हम लोग जमा करते हैं वो अधिकारी की लापरवाही होती है, वो बनाते नहीं है। हम लोग का काम है कि जो यहाँ से ले जाकर जमा कर देते हैं फार्म, वो पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचाना होता है। ब्लॉक पर पहुँचाते हैं, ब्लॉक से ले जाते हैं लोग, पता नहीं जमा करते हैं क्या नहीं करते हैं, और अधिकारियों की कमी होती है। इस पे विशेष रूप से अधिकारी ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लेन देन की बात रहती है? ऐसी कोई बात नहीं, लेन देन की कोई बात नहीं होती है। बस ये है कि लापरवाही रहती है। लेकिन आप भूमि समिति के भी अध्यक्ष हैं ग्राम पंचायत की, और वर्तमान में जो आपका लेखपाल है कितना आपको मदद करता है? बहुत मदद करता है लेखपाल मेरा, गाँव सभा। हाँ, बहुत मदद करता है। कोई भी कार्य होता है तो नपी उपी के लिए आता है, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेखपाल का सहयोग मिलता है, सहयोग मिलता है। और ग्राम पंचायत की जो आपकी एक बनावट है कि ग्राम पंचायत कैसे बसता है, तो इस बनावट के संदर्भ में क्या करना चाहेंगे? जो बुजुर्गों ने इसको कहीं ना कहीं निर्माण किया है ग्राम पंचायत का। जी, वो अच्छा कर किया है, उसको हम लोग और मरम्मत करते हैं। जो बना है धरोहर, जो पुराना धरोहर है, उसको हम लोग सोचते हैं कि और अच्छे से अच्छे बनाकर उसको बुजुर्गों का यादगार रहे। ये विद्यालय का मिड डे मील आप बनाते हैं? हाँ। तो मिड डे मील के दौरान आप कभी विद्यालय में जाके बच्चों को देखते हैं कि अध्यापक कितना कैसे पढ़ा रहे हैं, और उनका पठन पाठन कार्य क्या है, भोजन की स्थिति क्या है? उसमें बहुत अच्छा है, जो अध्यापक आते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और जो भोजन है, भोजन भी गुणवत्ता बहुत अच्छा रहता है, उसमें कोई शिकायत नहीं रहता है। हम लोग जाते हैं, पता करते हैं। क्या ग्राम पंचायतों के जो विकास कार्य हैं, विकास कार्य में इनके सचिवों द्वारा जो परसेंटेज की बात है, ये मेरा इसलिए सवाल है कि ग्राम पंचायतें मेहनत करती हैं, और एक प्रधान जब चुन के जाता है ग्राम पंचायत द्वारा, तो लोगों की उम्मीदें रहती है, और कहीं ना कहीं उसके परिवार की भी मतलब सम्मान दांव पे लगा रहता है कि ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायतें सम्मान देती है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों के कारण अगर कोई कार्य न हो पाए तो उसमें इस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहेंगे सरकार तंत्र से? ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो सत्यता होना चाहिए, जो भी कार्य बढ़िया से होना चाहिए। अधिकारियों का सहयोग? हाँ, सहयोग चाहिए एकदम, अधिकारियों का सहयोग रहना चाहिए। अगर सेक्रेटरी बदल दिया जाए आपकी ग्राम पंचायत का, 1 साल में 2 सेक्रेटरी बदल दिए जाए, तो ऐसी स्थिति में आपने कभी अनुभव किया कि क्या होगा ग्राम पंचायत? नहीं, सेक्रेटरी बदलना नहीं चाहिए। बार बार सेक्रेटरी बदलने से कार्य अवरुद्ध होता है। एक सेक्रेटरी रहेगा, 1 साल 2 साल रहता है, तो वो कार्य बढ़िया कराएंगे। अनुभव मिल जाता है उस सेक्रेटरी को, कैसे कैसे कराना है, गांव के विकास को सहयोग करता रहता है। आप प्रधान इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने देखा है सबसे अधिक अगर अब तक जिले की जांच होती है, और जिले में जो भी अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है, तो ये जांचें सिर्फ और सिर्फ अधिकतर ग्राम पंचायतों की होती है। जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें जिला पंचायत भी काम कराती है, कार्यदायी संस्था है, और विधायक भी हैं, सांसद जी भी हैं, और अन्य विभाग हैं। इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत का ही जांच क्यों? ऐसा है कि ऊपर के जो अधिकारी होते हैं पहले ग्राम पंचायतों को ही जांच कराती है। वो नीचे की तबके हैं, वो प्रधान रहते हैं, अपने गांव को जो विकास करते हैं उसको बार बार कोई देता है तो दरखास्त ऊपर के हैं अधिकारी अपने मन अभिक करते हैं, या जाँच हमेशा कराते रहते हैं अपना। सिर्फ ग्राम पंचायतों को होती है, ऊपर विधायकों की बहुत कम जाँच होती है, वो भी नहीं जाँच होती है। अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के पास जितना बजट आता है पूरे जिले का, ग्राम पंचायतों के पास जो बजट आता है और जिला पंचायत के पास जो बजट आता है, उसमें किसके कार्य जमीन पे सबसे अधिक होते हैं? सबसे अधिक जो कार्य होता है ग्राम पंचायतों की होती है।
ये अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों जो फंड आता है वो ग्राम पंचायतों के अधिक कार्य होते हैं ग्राम सभा में। तो इसका कारण क्या है कि ये सबसे अधिक बेहतर कार्य ग्राम पंचायतें करती हैं? इसमें बेहतर है कि वो गांव में रहते हैं, अपना ये देख रेख करते हैं, रहते हैं, अपने गांव को आना जाना रहता है, इसलिए सोचते हैं कि हम लोग जो भी अच्छा कार्य करेंगे अगले चुनाव के लिए भी वो रहता है कि भाई हम लोग बढ़िया काम करेंगे तो अगले बार चुने जाएंगे, इसलिए और बेटर बढ़िया कार्य करते रहे। जवाबदेही हमारा जवाब हमारी जनता देती है। तो ये इसलिए कि ग्राम पंचायत का प्रधान उसी गांव में जीता है, उसका रहन सहन ग्राम पंचायत से जुड़ा होता है और इस वजह से उसके कार्य भी ग्राम पंचायत में ही होते हैं। तो इस कारण से उसको कहीं ना कहीं बेहतर कराना पड़ता है और ग्राम समितियां, ग्राम पंचायत के आम नागरिक निगरानी भी करते रहते हैं कार्यों की, इसलिए कार्य बेहतर हो जाते हैं। तो क्यों ना ग्राम पंचायत को ही बजट दिया जाए अधिक से अधिक, इसलिए कि उसकी निगरानी कहीं ना कहीं पहले ग्राम पंचायतें ही करती रहती है, फिर उसके बाद अधिकारी करेंगे। और जो जिला पंचायत है इसकी निगरानी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है ग्राम पंचायत। हाँ, कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो अच्छा कार्य नहीं हो पाता है और दूर दूर के रहते हैं, अपना आए काम किए चले गए। वो गाँव में रहता है तो निगरानी करेंगे, कोई सदस्य भी आएगा भैया काम बढ़िया करिए, काम हमेशा अच्छा कराते रहते हैं, हम प्रधान सब लोग मिलकर काम अच्छा करते रहते हैं। वर्तमान के जो विद्यालय हैं, मैं जिला अधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जो मैं विद्यालय कवर किया, वर्तमान के जितने भी विद्यालय हैं काफ़ी बेहतर बन रहे हैं, उनकी देख रेख, उनकी व्यवस्थाएं और वहाँ मतलब वहाँ की स्थिति सब इस समय बेहतर बन रही है। जबकि इससे पहले विद्यालय का निर्माण कौन कराता था? शिक्षा विभाग। जब वो कराता था तो कहीं ना कहीं जर्जर हो जाती थी बिल्डिंगें, घोटाले की स्थिति सबसे अधिक विद्यालयों में पाई जाती थी, जो वर्तमान में कम है। नहीं, वो घोटाले की स्थिति तो बहुत ज़्यादा है। उसमें हर ऊपर से कहते हैं, जो काम हेडमास्टर जो काम कराते हैं वो कहते हैं कि हमको यहाँ से वो ज़िले तक देना होता रहता है, अपना देते हैं, यहाँ कमज़ोर बनाते हैं कि 10 साल में बिल्डिंग गिर जाती है और वो सुरक्षित न रह पाती है। हम लोग कहेंगे कि भाई अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बने, जो मानक रहता है मानक से कार्य होना चाहिए, हो जाती है। इन नीतियों के कारण कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को ही अधिकतर जो गांव के कार्य होते हैं ग्राम पंचायत को ही देना चाहिए, सरकार तंत्र द्वारा। हाँ, सरकार को यही चाहिए कि जो भी कार्य हो गाँव की सभा में वो प्रधानों के जिम्मेवारी पर होना चाहिए, वो जिम्मेवारी कराना चाहिए, वो अच्छा कार्य करेंगे। इसको पूरा बनवाना पड़ेगा कि? हाँ, इसको पूरा बनवाना है। रेडी। ये जिन रोड पे हम होके आए हैं आपकी ग्राम पंचायत तक, शौचालय तक, ये रोड कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से जर्जर रही है। PWD का भी इस पे लग रहा है कार्य किया गया है, लेकिन अभी तक इसका मरम्मत कार्य नहीं कराया गया इस रोड का। तो इस रोड पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने PWD को अपना परमिशन दिए थे, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। हम लोग को आना जाना था, इस पर जनता आते जाते रहते हैं। विद्यालय है, विद्यालय को आने जाने में बच्चों को परेशानी होती है, तो हम उसको नहीं करा पाती है PWD, तो उसको हम लोग अपना इंटरलॉकिंग और RCC कराने, मेन पिच रोड से सामुदायिक शौचालय तक इसको RCC और इंटरलॉकिंग दोनों कराए माध्यम से, मतलब कहीं ना कहीं इस रोड को आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं। धराव ग्राम पंचायत में है और ये जनपद चंदौली का विकासखंड धानापुर की ग्राम पंचायत है और आप प्रधान जी हैं यहाँ के। नमस्ते, मेरा नाम साहब यादव है, ग्राम धराव विकासखंड धानापुर का मैं निवासी हूँ। और अभी जैसे कि 25 मई से हम लोगों ने शपथ लिया है, अभी 1 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इतनी जल्दी तो हम लोग पूरी व्यवस्था दे नहीं पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल 10 से 15% जो योजनाएं थी, जो लोगों को लाभ देना था, हमने कराया है और सभी से संपर्क किया है। और जितनी भी पेंशन है, आवास है, सभी का नाम यहाँ से फीडिंग हो चुका है ब्लॉक पे, तो चीज़ें प्रक्रिया में हैं, संपन्न होंगी, पूरी कंप्लीट होंगी। कौन सा ऐसा मुद्दा था आपकी ग्राम पंचायत का जो कहीं ना कहीं अहम था चुनाव में? सबसे विशेष मुद्दा सर था आवास। आज के समय में मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम पर्सनल काम, कम से कम व्यक्तिगत काम एक हमारा हो, तो उसमें पेंशन, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया और आवास योजनाएं, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कम से कम 30 से 25 साल तक कोई रोड बनी नहीं होती है, तो वो भी मुद्दे काफ़ी काम आते हैं। अगर वो काम मेन टाइम पे हो गया तो वहाँ के लोग आपके साथ हो जाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जब ये ऐसे काम अगर हमारे कंप्लीट हो गए तो इन फ्यूचर इससे भी अच्छे काम हमारे होंगे जी। तो ये ग्राम पंचायत कहीं अगर कार्य हो जाते हैं तो वो लोग समर्थन में होते हैं। एक बात और है, चुनाव जीतने के बाद 70% लोग जो आपको चुनाव जिताने में रहते हैं, उसमें से कम 40% लोग हट जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। वो कहीं ना कहीं जो विरोधियों की बात में भी आते हैं और विरोध भी करते हैं। और ये प्रधान को हमेशा सिद्ध करना होता है कि मैं वही था जिसको आपने वोट किया था, आज भी मैं वही हूँ और वही रहूँगा आपके लिए, इस ग्राम पंचायत के लिए। ये ग्राम प्रधान का दायित्व हो जाता है और इसी के लिए संघर्ष करता है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रधान जी कि जो बात आती है परसेंटेज की, तो क्या ऐसा है अधिकारी परसेंटेज लेते हैं? परसेंटेज
कुछ जगह लेते हैं, कुछ जगह जी नहीं लेते हैं। इसमें सच्चाई है, लेते हैं और दिया जाता है, नहीं तो काम औरत उत्पन्न करते हैं सब। और हम लोग गांव के विकास के लिए हैं सर, अगर उनसे लड़ेंगे तो बहुत डिले होगा, 5 साल हमारा कहीं डिले होगा, डिस्टर्ब करेंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस पर? सरकार अगर ग्राम पंचायत का बेहतर विकास हो, कहीं ना कहीं सरकार का मदद मिले हमें ग्राम पंचायत के विकास कार्य में। सरकार से तो सर हम यही चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट हम लोग को प्रोवाइड करवाए, ताकि हम लोग गांव का विकास करें। और विद्यालय का निर्माण आपने कराया होगा, तो विद्यालय की स्थिति क्या है वर्तमान में? जैसे कि हम लोग के आने पंचायत में कुछ ऐसे कार्य बताइए जो ग्रामीण समस्याएं हैं, जिसको कराना कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के बस की बात नहीं हो पाती, क्योंकि बजट छोटा होता है। इसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग की अपेक्षा होती है और अधिकारियों की। ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें आप ऐसी अपेक्षा रखते हैं? जैसा कि ग्राम सभा धाराओं में 2-3 काम ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे हैं, उतना बजट हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है कि तो हम उसको करा सकें। तो हम चाहते हैं कि वो जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जाए, और उसके बारे में डिटेल दिया जा चुका है। रही बात सांसद जी, रही बात एमएलए जी या फिर प्रमुखी द्वारा भी नाम दिया जा चुका है। अब वो कब कराते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आप ही करा पाएंगे, जिला पंचायत करा पाएगा। तो इसमें आप थोड़ी सी भूमिका निभा देंगे अपनी, तो इन संस्थाओं द्वारा, चाहे जिला पंचायत हो जाए, चाहे सांसद जी हो जाए, विधायक जी हो जाए, ब्लॉक प्रमुख जी हो जाए, तो ये जो चार व्यवस्थाएं हैं उस विकास को करा देने के लिए, तो उसमें किसी का सहयोग हो जाएगा। और उस जगह का नाम बताएंगे क्या है ये जहाँ पे कराना है? जैसे ग्राम सभा धाराओं में ही वो जगह है, तो हम लोग का पूरा गांव पूर्वा वाइज बटा हुआ है। जैसे कुछ छबड़िया हो गया, बहनपुरवा हो गया, धराव हो गया। तो धराव में पूरब साइड में एक रोड है कम से कम 500 मीटर, तो वो हम लोग के बजट के ऊपर है सर। एक बात हो इसमें हम और जोड़ना चाहेंगे, गांव में कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत विवादित हैं, हम कराने जाएंगे तो कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं मना करेंगे। अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा होगा तो वो काम सिंपली कराया जा सकता है, साधारण से हो जाएगा और कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। हम वहाँ कराने जाएंगे तो इंटरफेयर करेंगे, काम कंप्लीट भी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी वजह से भी काम जनप्रतिनिधि द्वारा ही हो, इस टाइप के काम। और लेखपाल आपको कितना मदद करता है? काफ़ी सहयोग करते हैं हम लोग के ग्राम सभा धाराओं के, इसमें लेखपाल कपिल देव यादव जी हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं। और ये ग्राम विकास अधिकारी आपके यहाँ क्या रोस्टर के अनुसार बैठता है, आता है ग्राम पंचायत में? आते हैं, रेगुलर आते हैं। हाँ जी, रहते हैं रोस्टर के अनुसार होगा। हाँ जी, ग्राम सभा में उनका एक डेट दिया गया है कि हर गुरुवार को, हर शुक्रवार को आते हैं यहाँ पे, 2 घंटा समय देते हैं। चूँकि अभी आप कंडीशन देख लिए होंगे कि इस समय ये हालत है सेक्रेटरी सचिव लोग की ग्राम सभा में कि 9-10 गांव लिए हैं, तो कवर करना पॉसिबल नहीं। फिर भी हफ्ते में एक दिन एक ग्राम सभा दी गई है, आते हैं, समय देते हैं वो लोग। चलिए, और अपील क्या करना चाहेंगे आप अपने ग्रामीण जनता से? जिस तरीके से आशीर्वाद दिए हैं 2021 में, हम चाहते हैं कि उस बातों पे अपने खरे उतरें, इन फ्यूचर में भी आशीर्वाद दें। जितना सहयोग हमसे चाहेंगे, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, सहयोग देंगे, सहयोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।